एक सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो इधर-उधर, अपने दोस्तों की जो भी लोग हमारे इंस्टाग्राम में एडेड हैं, उनकी रील्स देख रहे हो और अचानक से तुम्हें लगता है कि यार ये सारे लोग बहुत ही आगे निकल गए हैं। प्रॉब्ली इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये लोग घूम रहे हैं, नया फ़ोन ले रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं, इधर-उधर वैकेशंस पे जा रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है। मैं इन सब से पीछे रह गया हूँ और फिर या तो अननेसेसरी शॉपिंग या कुछ खरीद लेना, कहीं वैकेशन पे जाकर प्लान कर लेना। तुम्हारे पास उतने पैसे हैं, तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं या नहीं हैं, इससे तुम्हें नहीं मतलब। पता क्या समस्या इंस्टाग्राम में नहीं है, समस्या कंपैरिजन में है। हम जब ये टाइम पास करने के लिए रील्स देख रहे हैं, टाइम पास करने के लिए स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उस समय हम चाहते ना चाहते कंपैरिजन के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग रील्स दिख रही हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग हाईलाइटेड चीज़ें दिख रही हैं। वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या होता था? हमारे हाथ में ये सोशल मीडिया नहीं होता था। हम एक मोहल्ले में रहते थे, एक सोसाइटी में रहते थे और वहाँ पर कुछ 20, 25, 50 घर होते थे। तो हमारा कंपैरिजन केवल उन लोगों के साथ था कि उस पूरे मोहल्ले में किसके पास क्या है, क्या नहीं है, उतना कंपैरिजन होता था। और जो हमारे रिलेटिव्स होते थे, जो हमारे बिल्कुल सगे संबंधी होते थे, जिनके यहाँ हम बहुत ही रेगुलर आ सकते थे, जा सकते थे, उनसे हमारा कंपैरिजन होता था। आज के समय में हमारा कंपैरिजन उन रिलेटिव्स से केवल नहीं है, उन मोहल्ले वालों से नहीं है, अपनी सोसाइटी के लोगों से नहीं है। वो हमारा दोस्त जिससे मेरी आज बात भी नहीं होती, वो मेरा एक कजिन जिसने अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, वो एक दोस्त का भाई जिसको मैं केवल नाम से जानता हूँ, जो पढ़ने में मुझसे वीक था और मेरे पास पढ़ने आता था, आज उसकी भी चीज़ें मुझे दिखती हैं, आज उसकी भी बातें मुझे पता चलती हैं। आज वो किस गाड़ी से घूम रहा है मुझे पता है, आज वो कहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गया, उसका घर कैसा बना हुआ है, वो भी मुझे पता चल रहा है। जो कई किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे रियल टाइम पे पता चल रहा है। पहले कभी कभार पता चलता था, अब सोशल मीडिया है, उसके स्टेटस है, उसमें रील्स है, ये सारी चीज़ें हमें रियल टाइम पे दिखाई दे रही हैं, रियल टाइम पर पता चल रही है। हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इंसानों के पास ना विविड सेंस ऑफ मेमोरी है और हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बेनिफिट होना चाहिए था, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी। आज ये ही हमारे अगेंस्ट आ गई है। हमारी मेमोरी अच्छी है तो इसका यूज़ क्या हो रहा है, हमें हर वो बुरी चीज़ याद है, हर वो कंपैरिजन की चीज़, हर वो टॉक्सिक चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रही हैं वो याद है। और फिर उससे निकलने की कोशिश में, उससे बाहर आने की कोशिश में, किसी से कम ना दिख जाऊं ये चीज़ दिखाने की कोशिश में, हम केवल अपना मेंटल पीस नहीं खोते, हम केवल स्ट्रेस नहीं खोते, हम अपना पैसा भी खोते हैं, हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी खोते हैं, हम अपना फ्यूचर की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी खोते हैं। और कंपैरिजन स्टार्ट कैसे होता है? कंपैरिजन स्टार्ट होने का बहुत ही लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं होता, बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं होती। हम तो बस टाइम पास करने के लिए अपने इंस्टाग्राम को या अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे थे। हमें वो चीज़ें दिखी, वो पता चला, हमने अपने घर में डिस्कस करी और सब ने 10 अलग अलग तरीके की बातें हमारे दिमाग में डाली। जितना इन्फॉर्मेशन, जितना कंटेंट, जितनी दूसरे लोगों के बारे में बातें हमें पहले पता होती थी, उसका कई गुना और बहुत ही एम्प्लीफाई करके हमें पता चल रही है आज की डेट में। और वहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट होता है। और जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है तो कंपैरिजन केवल एक
जने से कंपैरिजन नहीं होता। जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है, आप एक जने की बात कर रहे होते हो, उसके बारे में सोच रहे होते हो, उसकी BMW गाड़ी, उसका नया घर, उसका गोवा ट्रिप, उसका यूरोप ट्रिप, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो, लेकिन आपके दिमाग में 50 अलग अलग लोगों से कंपैरिजन, अपनी आज की कंडीशन, आपके ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आपकी इनकम कम आ रही है, आपका पोर्टफोलियो बिगड़ गया है, ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही होती हैं। किसी के गोवा जाने से आप दुखी नहीं हुए, आप इस चीज़ से दुखी हुए कि वो गोवा का दूसरा ट्रिप बैक टू बैक कर रहा है और आप एक बार भी नहीं जा पाए। फिर आपको याद आता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में इश्यूज चल रहे हैं, मेरी जॉब सही नहीं चल रही है, ले ऑफ हो सकता है, उसकी टेंशन। ये सब कुछ मिलकर कंपैरिजन का एक ऐसा कॉकटेल बनता है कि हमारा दिमाग फट जाता है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं किसी की एडिटेड रील, वो ट्रिप पर गया था और ट्रिप पे उसने अच्छी लोकेशंस की फोटोज ली, वीडियोस ली, और वो पूरे कई मिनट की वीडियोस, कई घंटों की चीज़ें, उसमें से जो बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली चीज़ थी, जो बहुत ही हाईलाइटेड सी चीज़ थी, वो आपको दिखा दी, वो एडिट करके आप देख रहे हो, और आपका कंपैरिजन अब उसके एडिटेड और हाईलाइटेड वर्जन के साथ अपनी रियलिटी का होता है। सही क्या होता अगर आप एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करते? आप कंपेयर करते कि आपकी जिंदगी की क्या असलियत है, उसकी जिंदगी की क्या असलियत है, आपकी जिंदगी में हाईलाइटेड और अच्छे पार्ट्स क्या है, उसकी जिंदगी में अच्छे और हाईलाइटेड पार्ट्स क्या है। लेकिन आप इसका कंपैरिजन नहीं करते, आप कंपैरिजन कर रहे होते हो कि मेरी तो EMI चल रही है और वो गोवा घूम रहा है। आपको नहीं पता वो गोवा घूमने के लिए उसने लोन लिया है, EMI पर गया है, या उसने कोई एसेट्स अपना बेचा है। आपको नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ सेविंग पड़ी हुई है कि नहीं। आपको नहीं पता उसने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचाए हैं कि नहीं। आपको नहीं पता उसने इमरजेंसी फंड बनाया है कि नहीं। आपको नहीं पता उसने इंश्योरेंस लिया है कि नहीं। आपको नहीं पता कि आप SIP चला रहे हो, वो चला रहा है या नहीं। आपको नहीं पता आप अपने बेटे के, बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा कर रहे हो, एजुकेशन के लिए जमा कर रहे हो, और वो गोवा घूम रहा है। आपको नहीं पता। हो सकता है इसमें से सारी चीजें उसने करी हो, ऐसा भी हो सकता है उसमें से इसने कुछ भी ना करा हो। द पॉइंट इज, आपको नहीं पता। आपको अपनी तो असलियत पता है, आपको अपने जॉब के बारे में पता है, अपनी EMI के बारे में पता है, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है, आपको अपना सब कुछ पता है, और आप अपने सब कुछ की जो असलियत है उससे कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के हाईलाइटेड रील्स को। सबसे पहले हमें ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस चीज से मैं ट्रिगर हो रहा हूं, किस चीज से ये थॉट्स आ रहे हैं, किस चीज से कंपैरिजन चल रहा है, किस चीज से ये लूप स्टार्ट हुआ। लिंक्डइन देख पे आपने कोई जॉब पोस्ट देखी या उसका प्रमोशन देखा, उसकी न्यू जॉब देखी, आपको कंपनी पसंद आई, आपको लगता है यार उस कंपनी में गया होगा तो पैसे ही पैसे उसके पास होंगे। आपने उसकी कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, आपने फोन पे बात की, किस चीज से आप ट्रिगर हो रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि ये कंपैरिजन आप किसी सोशल मीडिया से ट्रिगर नहीं हो रहा होगा, आप अपने घर में बैठे होगे, एक ऐसा दोस्त जो आपकी जिंदगी में हमेशा जहर घोलने के लिए आता है, वो आपको कॉल करेगा और ऐसी ऐसी चीजें बताएगा, ऐसे इस तरीके से कन्वर्सेशन करेगा कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और कई बार तो आपके परिवार में ही कोई ऐसा होगा जिससे बात करने के बाद आपको टोंट लगता है, आपके साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। ये कहीं भी हो सकता है, बट फाइंड आउट दैट ट्रिगर पॉइंट। उस ट्रिगर पॉइंट के बारे में इलाज करना है, उस ट्रिगर पॉइंट के बारे में सोचना है। कंपैरिजन कभी आप 100% खत्म कर पाओगे? नहीं। आप बिल्कुल
सबके बराबर हो जाओगे, नहीं। आपको जब ट्रिगर मिल जाता है तो हम सॉल्यूशन पा लेते हैं। 5 स्टेप का बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो इस कंपैरिजन से, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल कंपैरिजन से निकलने में हमें हेल्प करती है। पहला स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स आपको ऐसा नहीं है कि केवल घंटे कम करने हैं कि स्क्रॉल कम करूंगा, नहीं। वो सारे लोग, वो सारे ब्लॉग्स, वो सारी आईडीज जो ट्रिगर देख करते हैं आपको, जिनसे आपको कंपैरिजन फील होता है, उसको अनफॉलो करना है, उसको नहीं देखना है, उसके पीछे नहीं भागना है, उसके कंटेंट को नहीं देखना है। डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम दोज टॉक्सिक आइडियाज। स्टेप 2 है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आपकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना, कुछ चीजें तो अच्छी होंगी। फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, पीस ऑफ माइंड, योगा, सम स्किल, योर वाइफ, योर किड्स, कुछ तो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। जब आप थैंक यू जो आपके पास है उसके लिए बोलना सीख जाते हो, आपके अंदर ये कंपैरिजन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी कम होने लगती है। स्टेप 3, रन योर ओन रेस। सबकी सिचुएशंस अलग थी, सब लोग अलग जगह से स्टार्ट किए। जिंदगी फेयर नहीं है, लाइफ स्टैटिक, लीनियर, एक रास्ते पर चलने वाली नहीं है। अलग अलग रास्ते पर अलग अलग तरीके से चलती है, अलग अलग जगहों से स्टार्ट होती है, अलग अलग जगहों पर खत्म होती है। किसी को सक्सेस 25 साल में मिलेगी, किसी को सक्सेस 45 साल में मिलेगी। एंड बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर गुड, बोथ आर ओके। आप अपनी जिंदगी का पहला पन्ना पलट रहे हो और किसी की जिंदगी के 25वें चैप्टर से आप कंपेयर कर रहे हो। नो। स्टेप 4 है डिफाइन योर ओन सक्सेस। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? ज्यादा पैसे? ज्यादा पैसे किससे ज्यादा पैसे? क्या एक बार आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे जितना आपने सोचा है तो ये कंपैरिजन, ये रेस, ये रैट रेस, ये खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा? नहीं। उसके बाद आपसे आगे कोई और है, उसके बाद उससे आगे कोई और है, फिर उससे आगे कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और ये अंतहीन रास्ता है, ये कभी खत्म नहीं होता। और स्टेप 5 है बाय लेस लिव मोर। अगर एक रिसर्च कहती है कि अगर आपको ज्यादा खुश रहना है, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है, ज्यादा स्किल सीखनी है, ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो जितना कम आप शॉपिंग कर सकते हैं, जितनी कम आप खरीदारी कर सकते हैं, मिनिमलिस्टिक रह सकते हैं, और वो पैसा सेव नहीं करना है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पैसा बिल्कुल सेव करके, इकट्ठा करके मरने के बाद ऊपर लेकर जाओ। उस पैसे से गो फॉर एक्सपीरियंसेस। कहीं घूमने जाना है, दोस्तों के साथ प्लान बनाना है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, गो फॉर दैट। द मोर यू ट्रेवल, द मोर यू लर्न। और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, आप जिंदगी में ग्रो करते हैं। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं। और जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है मैंने कम खरीदा था, मैंने कम शॉपिंग की थी, इसलिए इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी मैं स्टेबल हूं। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए रियल वेल्थ क्या है, आपके लिए रियल वेल्थ कितना है। और पीस ऑफ माइंड रियल वेल्थ होता है, हेल्थ रियल वेल्थ होती है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं कहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं कहता कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पैसे गोल नहीं है जिंदगी के। जिंदगी में पैसे पाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आपका क्या है, वाई आपका क्या है, किस पर्पस के लिए आप जी रहे हो, ये आपका क्या है, आप क्या जिंदगी में करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी जिंदगी का उद्देश्य ऑक्सीजन तो नहीं है, बट बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरीके से पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट पैसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पैसे इंपॉर्टेंट है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए।
दूसरों का की नीड्स पूरी करने के लिए, दूसरों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, वो देखकर वाह करे, वो देखकर बोले वाह क्या बात है श्रीवास्तव जी, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपको देखकर एक चीज पे वाह नहीं कर रहा है, वो किसी भी चीज पे नहीं करेगा। He'll find another thing to abuse you, to make you down. उसके पास 50 ऐसे चीजें होंगी जिसके बदले वो आपको टोन मारेगा, कसेगा, नीचा दिखाएगा, छोटा बताएगा। उसके लिए नहीं, अपने लिए पैसे की जरूरत है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के पीछे भागना है, पैसे कमाने हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है, बट वो अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो पैसे के बारे में आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, फाइनेंस के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जब सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।